हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक रिपोर्ट आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि लाइट टैंक जोरावर को लेकर अब एक नई डिमांड सामने रखी गई है। तो द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया है कि अब यहां पर इस टैंक में ज़्यादा एडवांस लेवल के प्रोटेक्शन लेवल को डिमांड किया जा रहा है, जिसकी वजह से लाइकली प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन में 2 साल की डिले हो सकती है, क्योंकि ये एक चैलेंज है। तो पहले स्टैनैग लेवल 4 तक का प्रोडक्शन आपको इस टैंक के साथ मिलता था, लेकिन अब कुछ मामलों में स्टैनैग लेवल 5 और इवन लेवल 6 तक की डिमांड सामने रखी गई है, और वो भी टैंक के वेट में बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए। यानी कि आपको 25 टन क्लास का टैंक चाहिए जो कि स्टैनैग लेवल 6 की प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करा रहा हो। तो इसकी वजह से कई मामलों में डीआरडीओ को रिवर्क करना पड़ेगा कई चीज़ों को लेकर, ताकि जो वेट है वो मैनेज किया जा सके प्रोडक्शन लेवल बढ़ाने के बाद। तो ये बात हम क्लियरली यहाँ पर बता दें कि जो स्टैनैग लेवल 6 की डिमांड है ये बिल्कुल भी इलॉजिकल या फिर आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है। टैंक में अगर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है तो ये बिल्कुल सही है। तो पहले हम आपको डिफरेंट लेवल्स बता दें प्रोटेक्शन के, ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए। तो मिलिट्री व्हीकल आर्मर को लेकर प्रोटेक्शन के लिए एक स्टैंडर्ड है जिसे स्टैनैग 4569 कहा जाता है, जिसमें लेवल 1 में जो नॉर्मल स्मॉल आर्म्स है, जैसे कि 5.56 बाय 45 मिलीमीटर की बुलेट्स हो गई या फिर 7.62 बाय 51 मिलीमीटर की बुलेट्स हो गई, उससे प्रोटेक्शन मिलती है। लेवल 2 में ये 7.62 बाय 39 मिलीमीटर की जो बुलेट्स होती हैं, जो कि API यानी कि आर्मर्ड पियर्सिंग इंसेंडियरी राउंड्स होती हैं, उनसे प्रोटेक्शन मिलती है। वहीं पर लेवल 3 में ये 7.62 बाय 51 मिलीमीटर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, जो कि यूजुअली आपकी स्नाइपर की बुलेट्स हो सकती हैं या फिर मार्क्समैन राइफल की बुलेट्स हो सकती हैं। इवन जो हम 6716 बैटल राइफल यूज़ करते हैं वो भी सेम कैलिबर को यूज़ करती हैं। वहीं पर लेवल 4 में 14.5 बाय 114 mm के राउंड्स आते हैं, जिसमें हैवी मशीन गन्स होती हैं जो कि दूसरे टैंक्स या आर्मर्ड व्हीकल्स में लगी होती हैं। लेवल 5 में आपको 25 मिलीमीटर के आर्मर्ड पियर्सिंग राउंड से प्रोटेक्शन मिलती है, ये बड़े आर्मर्ड व्हीकल्स में लगी होती हैं। वहीं पर लेवल 6 में 30 मिलीमीटर के राउंड्स होते हैं APFSDS, जो कि हैवी कैनन्स में लगे होते हैं, जैसे कि हमारे BMP में लगे हुए हैं। तो जो लाइट टैंक्स होते हैं ये 105 मिलीमीटर के राउंड्स फायर करते हैं, और जो मेन टैंक्स होते हैं, मेन बैटल टैंक जिसे कहा जाता है, ये आपके 125 मिलीमीटर या फिर 120 मिलीमीटर के राउंड्स फायर करते हैं। तो उन राउंड से प्रोटेक्शन नहीं मांगा जा रहा है, वो आपको 25 टन क्लास में मिल भी नहीं पाएगा, मेन बैटल टैंक्स में भी नहीं होता। लेवल 6 मांगा जा रहा है जो कि 30 मिलीमीटर के राउंड्स हैं, जो कि हैवी मशीन गन्स के होते हैं। तो ये बिल्कुल भी इलॉजिकल डिमांड नहीं है। परेशानी बस यहाँ पर यह है कि जब आपने 2021 में रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन रिलीज़ किया था, तो वहाँ पर आपने स्टैनैग लेवल प्रोटेक्शन मेंशन किया था, स्टैनैग लेवल 6 मेंशन नहीं किया था। तो अगर आपने 2021 में वो चीज़ मेंशन नहीं करी, फिर जब टैंक बनकर तैयार हो गया है और उसमें स्टैनैग लेवल 4 का प्रोटेक्शन है, तब आप कहते हैं कि हमें लेवल 6 चाहिए, तो ये प्रोजेक्ट को 2 से 3 साल पीछे घसीट देता है। और जो टैंक 2027 में आपकी सर्विस में इंडक्ट हो सकता था, अब वो 2029-30 के लिए चला जाता है। यही चीज़ अगर शुरुआत से क्लियर होती तो शायद जोरावर के डेवलपमेंट में इतना समय नहीं लगता, और अगर लगता भी तो कुछ टाइम यहाँ पर हम कट शॉर्ट कर पाते, क्योंकि परेशानी यहाँ पर आर्मर को ऐड करना नहीं है, यहाँ पर परेशानी है वेट को कंट्रोल में रखना। क्योंकि आपको वजन 25 टन से कम रखना है, तो हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट डिज़ाइन चेंजेस आपको करने पड़े वेट मैनेज करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि बाकी सब कुछ टेस्ट हो गया है तो अब आर्मर को ऐड करना है, तो ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा समय नहीं लेगा। हो सकता है आपको इंपॉर्टेंट डिज़ाइन चेंजेस करने पड़े, जिसके बाद दोबारा से आपको टेस्टिंग करनी पड़े, जो अगेन टाइम टेकिंग हो सकता है। तो आर्मी को अपनी साइड से चीज़ों को क्लियर करना पड़ेगा। इस तरीके से डिमांड सामने नहीं रखी जा सकती जो कि कंफ्यूजिंग हो, और बाद में टेस्टिंग के बाद आप कहें कि नहीं ये चीज़ आप ऐड करिए ये लिमिटेशंस के साथ। बाकी ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसे आर्मर्ड व्हीकल्स को हम इंपोर्ट बिल्कुल भी ना करें। इसलिए जो स्ट्राइकर का प्रोक्योरमेंट कहा जा रहा था उसके हम बिल्कुल अगेंस्ट थे, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है, ये बेसिक आर्मर्ड व्हीकल्स के लिए, चाहे टैंक्स हों चाहे दूसरे व्हीकल्स हों, बाहरी कंट्रियों पर डिपेंडेंट रहे, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसके बीच में इंपोर्ट का कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमें जोरावर पर ही काम करना पड़ेगा। पर चीज़ों को लेकर बहुत क्लियर होना ज़रूरी है। हाँ, ये एक्सेप्टेबल है कि आप एक बार रिक्वायरमेंट सामने रखते हैं, उसके बाद रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट तैयार होता है
उसको आप सर्विस पे इंडक्ट करने के बाद उसके डिफरेंट आइट्रेशन की डिमांड कर सकते हैं। लेकिन अगर डेवलपमेंट के दौरान ही आप चेंजेस करते रहेंगे तो वो सर्विस पे इंडक्ट हो ही नहीं पाएगा। और ये गलती हम पास्ट से करते आ रहे हैं और बहुत ज़रूरी है कि अब इसको करेक्ट किया जाए। तो जब RFI फॉर्म करी जाती है तो बहुत डिटेल में प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट सामने होनी चाहिए। होपफुली इस चीज़ का फ्यूचर में ध्यान रखा जाए। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।